फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने किया था? खजुराहो मंदिर जो बहुत ही फेमस मंदिर है, उसका निर्माण किसने किया था? चंदेल राजाओं ने, पाल राजाओं ने, विक्रमादित्य ने, मध्य भारत के जैन मुनियों ने। तो प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण किया था चंदेल राजाओं ने। चंदेल के राजाओं ने प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण जो है वो कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त किया था? किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त किया था? अकबर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने। तो अकबर ने जो है वो हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो डांडिया जो है वो गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है। डांडिया गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? दूध की शुद्धता की माप जो है वो की जाती है लैक्टोमीटर के द्वारा। दूध की शुद्धता की माप लैक्टोमीटर के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। नेक्स्ट, अम्लीय घोल का पीएच मान होता है। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? देखिए, अम्लीय घोल ये पूरा स्केल होता है 0 से लेके 14 तक। जो 0 से लेके 7 तक होता है वो होता है अम्लीय घोल। 7 से नीचे अम्लीय और 7 से ऊपर 14 तक क्षारीय। हमारे जो ब्लड है, ब्लड का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। इसलिए होता है क्योंकि वो क्षारीय होता है। अगर वो अम्लीय होता तो हमारा जो बॉडी में जो ब्लड है वो नहीं रुक पाता। तो 7 से ऊपर होता है वो होता है क्षारीय और 7 से नीचे होता है वो होता है अम्लीय घोल। तो अम्लीय घोल 7 से कम। नेक्स्ट, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार, जो बहुत बड़ा स्नानागार था, वो कहाँ पाया गया था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ या कालीबंगा। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो विशाल स्नानागार पाया गया था वो पाया गया था मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? वो बुलाता है राष्ट्रपति। और अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष, और बैठक बुलाता कौन है? तो वो राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट, धन विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो धन विधेयक जो है वो सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद वो जाता है राज्यसभा में, तब दोनों से पास होकर वो बिल पारित किया जाता है। विधि विधेयक सबसे पहले संसद के लोकसभा में पेश किया जाता है। सेबी का पूरा नाम क्या है? सेबी, SEBI। सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का पूरा नाम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर को स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर को जाना जाता है। नेक्स्ट, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोक लेखा समिति, संसद की जो लोक लेखा समिति है, जो सारे कामकाज को देखती है, सारे कामकाज का लेखा जोखा रखती है, उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है लोकसभा में विपक्ष का नेता। लोकसभा में विपक्ष का नेता जो है वो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है विवेक एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस कवर करती है, जो कि है 4273 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, ये 4273 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करती है विवेक एक्सप्रेस, देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी।
नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 11 जुलाई को। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय रेलवे कितने जोन्स में विभक्त है? भारतीय रेलवे 17 जोन्स में विभक्त है, डिवाइडेड है। रेलवे कितने जोन्स में डिवाइडेड है? 17 जोन्स में। नेक्स्ट, जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्यावधि कितनी होती है? जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्यावधि जो होती है वो होती है 6 वर्ष। नॉर्मल स्टेट के मुख्यमंत्री की कार्यावधि कितनी होती है? 5 इयर्स। लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की होती है 6 वर्ष, 6 इयर्स। नेक्स्ट, सूरत किस नदी के किनारे बसा है? तो सूरत बसा है ताप्ती नदी के किनारे। सूरत किस नदी के किनारे बसा है? ताप्ती नदी के किनारे। नेक्स्ट, भारत का मानक समय किस जगह से नापा जाता है? तो भारत का मानक समय जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 5:30 किस जगह से नापा जाता है? वो नापा जाता है इलाहाबाद से, प्लस 5:30 इलाहाबाद से। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? पृथ्वी का है, मंगल का है, बृहस्पति का है, शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट, भारत का सबसे साक्षर प्रदेश है, सबसे लिटरेट प्रदेश कौन सा है? सबसे लिटरेट प्रदेश, सबसे साक्षर प्रदेश है केरल। केरल को सबसे साक्षर प्रदेश जाना जाता है। खालसा की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। भगवान बुद्ध ने पहला अपना उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अमरकोट का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट का जन्म हुआ, सॉरी, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में। कहाँ हुआ था अकबर का जन्म? अमरकोट में। अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? 25, 24, 10 या 5? तो जैन धर्म में टोटल तीर्थंकर थे 24 जैन धर्म में कुल तीर्थंकर